रेखा गुप्ता जी को 10 में कितने नंबर देंगे अभी 3 महीने में? 10 में अभी 8 नंबर तो देंगे। 8 नंबर? 7 नंबर लाइक है। 7 नंबर? 10 में 7 बहुत ज्यादा दे दिया आप। 10 में से तो 5 नंबर मिलेंगे अभी। 6 नंबर ही दे पाऊंगी सर। 10 में से 6? हाँ 10 में से 6 ही दे पाऊंगी। 4 कहाँ काटे हैं आपने? 10 में से कितने नंबर देंगे रेखा जी को 3 महीने में? 4 बस? 5 दे देंगे, उससे ज्यादा कितने देंगे? रेखा जी को आप कितने नंबर दे रहे हैं? 8? 10 नहीं दे रहे हैं? 9.5 नंबर तो मैं दूंगा। 9.5? बिल्कुल ज्यादा दे रहे हैं आप। हम इस वक्त मिंटो रोड पे हैं और ये वही अंडरपास है जहाँ पर बारिश जरा सी भी हो जाए तो पानी जमा हो जाता है। और लेकिन इस बार रेखा गुप्ता जी जब से बनी है सीएम, यहाँ लगातार काम चल रहा है और ये जो ड्रेनेज सिस्टम है इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं ताकि इस बार वो शिकायत दूर हो जाए। रेखा गुप्ता को 3 महीने हो चुके हैं, तो 3 महीने में क्या कितनी बदल रही है दिल्ली, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। वक्ता, ये जो आप लगातार देख रही हैं, क्या लग रहा है इस बार यहाँ पे पानी का संकट नहीं होगा, जल जमाव नहीं होगा? बिल्कुल, जिस तरह से देखिए सीएम रेखा गुप्ता के आते ही जिस तरह का बदलाव शुरू हो गया है, हम देख पा रहे हैं कि काम शुरू है, ड्रेनेज सिस्टम को और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि रेखा गुप्ता ने वादा भी किया था कि ज़्यादातर चीज़ें जब सरकार आएगी तो सुधार होगा। बिल्कुल, तो सर सुधार की तरफ हम बढ़ रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशांत हुआ। सुशांत जी, क्या लग रहा है, कामकाज चल रहा है? हमेशा से शिकायत रही है कि जब भी बारिश होती है तो जल जमा हो जाता है, पानी भर जाता है। इस बार कोई ऐसी समस्या नहीं दिखेगी? नहीं, इस बार हमको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई जल जमाव की समस्या होनी चाहिए, चाहे कितनी भी बारिश हो, क्योंकि ड्रेनेज वगैरह का काफी काम हो रहा है। हाँ। और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, तो मे भी ऐसा नहीं होना चाहिए इस बार। उम्मीद है कि इस बार बेहतर काम होगा? बिल्कुल बिल्कुल। ये कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली में? वोटर भी दिल्ली के हैं? जी, दिल्ली के वोटर। जो वोट दिया था उसका कुछ नतीजा दिख रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल, कामकाज अच्छा हो रहा है, साफ तो सफाई। 3 महीने में क्या क्या बदल गया दिल्ली में? 3 महीने बहुत छोटा समय होता है किसी भी चीज़ को, डेवलपमेंट को देखने के लिए। तो अभी बाकी 3 महीने तो अच्छे गुजरे हैं, बाकी और देखते हैं आगे क्या होता है। आपका कौन सा इलाका है? मेरा उत्तम नगर। उत्तम नगर में भी बहुत भीड़ भाड़ है, गंदगी बहुत थी, ऐसे लोगों की शिकायत थी, वहाँ पानी जल जमाव का संकट वहाँ भी था। तो कुछ क्या चेंजेस आपके इलाके में? ड्रेनेज वगैरह के काम हर जगह चल रहे हैं, मेरे एरिया में भी चल रहे हैं। जिसको अच्छा। ड्रेनेज को साफ सफाई करना, उसका चौड़ीकरण करना, जहाँ पे ब्लॉक था उसको साफ करना, तो काफ़ी सारे काम चल रहे हैं। तो हमको लग रहा है कि इस बार बारिश में कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। परेशानी नहीं होगी। यमुना की सफाई वाला अभियान आपने कुछ अपडेट मिला आपको? अपडेट देखिए, सुन नहीं पाए हैं कि यमुना का सफाई हुआ है, वहाँ पे आरती वगैरह भी स्टार्ट हुआ है, बट उधर अभी हम जा नहीं पाए। मोहल्ला क्लिनिक आपका दुरुस्त हो गया? मोहल्ला क्लिनिक में कोई ज़रूरत पड़ती नहीं हम लोग को, तो वैसे हम लोग जाते हैं नहीं, अभी हम नहीं गए फिलहाल। अच्छा, स्कूल में कहीं कोई चेंज जो आपने नोटिस किया हो इन 3 महीनों में? स्कूल का चेंजिंग का क्या करें, मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं, बाकी ठीक है। सरकारी स्कूल का भी अभी देख रहे हैं। तो रेखा गुप्ता जी को 10 में कितने नंबर देंगे अभी 3 महीने में? 10 में अभी 8 नंबर तो देंगे। 8 नंबर? वाह, ये देखिए, ये जो हम लगातार कह रहे हैं कि दिल्ली बदल रही है। थैंक यू सर। तो ये आपको पहला वोट जो मिला है रेखा गुप्ता जी को, 10 में 8 का मिला है, और वो इसलिए मिला है कि वो एक प्रोएक्टिव अप्रोच जो है, मैं हमारे साथी अंगद से कहूँगा कि आप ये दिखाएं, ये जो काम चल रहा है लगातार, ये देखिए आप, ये सीमेंट आपको गीला ही नज़र आएगा। आज बारिश भी हुई है और ये जो पूरा ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ से मिंटो रोड, ये वही मिंटो रोड है जहाँ आपने अब तक देखा होगा रिपोर्टर्स को आधे पानी में डूबकर रिपोर्टिंग करते हुए, लेकिन आज की तस्वीर बदली हुई है और अभी ये पहली बारिश है। लोगों का कहना ये है कि ज़्यादा बारिश होगी तब भी अब यहाँ पानी जमा नहीं होगा। बिल्कुल पानी जमा नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से हमेशा से शिकायत रही है, जो पहली पुरानी सरकारें थी उसमें भी ये शिकायत रहती थी कि जैसे ही बारिश का मौसम आता है तभी सरकार एक्टिव होती है और तभी ड्रेनेज सिस्टम को देखा जाता है। लेकिन अभी बारिश का मौसम आया नहीं है, उसमें कुछ वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले ही ड्रेनेज की सफाई होने लग गई है। सर क्या नाम है आपका? DN झा। क्या लग रहा है इस बार जो समस्या जल जमाव की होती थी, जल भराव की होती थी, काम धाम चल रहा है रेखा गुप्ता की सरकार में, इस बार होगा सब बढ़िया? कुछ नहीं होगा, ऐसे का वैसे रहेगा। ये 10-15 दिन में फिर बराबर हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, ये जो लोग कह रहे हैं कि ड्रेनेज की सफाई होने से पानी रुकेगा नहीं, ऐसा
क्या लग रहा है आपको? ऐसा कुछ नहीं होगा, एक सप्ताह में फिर जैसा था वैसा हो जाएगा। अच्छा, तो ये एक्सरसाइज किस लिए हो रही है ये? तो हो रहा है, काम चल रहा है, लेकिन वो फॉर्मेलिटी हो रहा है। फॉर्मेलिटी? कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बिहार का। यहाँ वोट दिए थे आप? हाँ, दिया था। अच्छा, कौन से इलाके में है वोटर? पहाड़गंज में। पहाड़गंज में। तो वोट कहाँ गया था आपका? पहाड़गंज में। नहीं, पहाड़गंज। वोट मैं किसको दिया था ये कैसे बताऊं? नहीं तो रेखा जी के काम से संतुष्ट नहीं है लगता आप? नहीं, वैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन ये काम जो है ये फॉर्मेलिटी के लिए होता है, हर एक साल होता है ये। अच्छा, ये हर साल होता है फिर वही हो जाता है? अच्छा, आप लगातार गुजरते रहते हैं? हाँ, डेली में इधर से आता जाता है। अच्छा, ये जो है हम लोगों को तो लग रहा था कि इस बार नहीं होगा। नहीं नहीं, ये हर एक साल ऐसे ही बनता है, हर एक साल ऐसे ही होता है कि इस बार ठीक हो जाएगा, लेकिन कभी आज तक ठीक नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइए 3 महीने में क्या क्या ठीक हुआ? वैसे तो बहुत कुछ हुआ, जैसे? वैसे रोड सब बना है, हर एक जगह सब कुछ ठीक अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक ठीक हो गया? है। नहीं, वो तो बिल्कुल खत्म हो गया अब। खत्म हो गया? हाँ, बिल्कुल खत्म हो गया। अच्छा, और स्कूल और ये सब जो है बोल रहे थे कि हम उससे बेहतर कर देंगे, फीस नहीं बढ़ने ऐसा देंगे। कुछ नहीं हुआ है अभी। फीस बढ़ी है आपके बच्चे की नहीं बढ़ी? जितना बढ़ा हुआ था उतना बढ़ा हुआ है, ना कम हुआ, ना अभी ज्यादा हुआ, ना कुछ हुआ। कुछ लोग कह रहे थे कि ज्यादा हो गया है। नहीं, अभी वैसे ही। अखबार में तो बड़ा शोर मच रहा है कि जो शोर मच रहा है अखबार की बातें अलग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो आप रेखा जी को 3 महीने में 10 में से कितना नंबर दीजिएगा? वैसे तो ठीक है, 7 नंबर लायक है। 7 नंबर? 10 में 7 बहुत ज्यादा दे दिया आप, 70%। वैसे ठीक है, और सब काम बढ़िया की है। अच्छा, अभी 3 महीना तो हुआ ही है। 3 महीना हुआ, तो रेखा जी के लिए कोई मैसेज दीजिए, क्या करवाना चाहते हैं, कुछ तो बता दीजिए। नहीं नहीं, वो जो काम करेंगे सब ठीक करेंगे, देखिए लेकिन बहुत यकीन है रेखा जी आप पर, और ये कह रहे हैं कि जो आप कीजिएगा अच्छा कीजिएगा, लेकिन इनको भरोसा नहीं है कि मिंटो रोड का जाम, जल जमाव जो है वो खत्म होगा। क्या होगा नहीं होगा ये तो हम लोग, मानसून जब बारिश होगी तब फिर हम लोग मिलेंगे। इस समय आएंगे तो मिल जाएंगे आप। जरूर जरूर। तो ठीक है, देखिए ये जो पब्लिक का ओपिनियन है इसी से तय होता है कि उनका अनुभव क्या कहता है। अगर उनका अनुभव बदलेगा तो हम फिर ये जो एक एक्सरसाइज फिर से करेंगे और लोगों से समझेंगे कि आखिर क्या हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये देखिए वक्ता जी, हम जो लगातार बात कर रहे हैं, हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे तो हम उनसे बात करके समझेंगे। यहाँ हम लोगों को लग रहा है कि ये चेंज होगा तो कुछ पानी नहीं रुकेगा, लेकिन जो उनका अनुभव है कि हर साल होता है और हर साल फिर यही चीजें बन जाती हैं। जाहिर सी बात है, मन में ये सवाल उठते ही हैं, क्योंकि इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं। बार बार कहा जाता है कि इस बार बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी, ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह से साफ किया जाएगा, लेकिन फिर भी वो चीज़ नज़र नहीं आती है। लेकिन जो आसपास के लोग होते हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाते हैं, क्योंकि वो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होता है कि क्या चीज़ें बिगड़ेंगी, क्या चीज़ें अच्छी होंगी। तो जाहिर सी बात है कि इस बार भी देखने वाली बात है। ये जो है देखिए, ये शाम का वक्त है, हाय, ये स्टेशन जाने वाले लोग हैं, युवा हैं, और ये जो हवा मौसम सब बेहतर है। हम लगातार ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इन 3 महीनों में दिल्ली वालों के लिए ज़िंदगी क्या बदली, नहीं बदली, उम्मीदें कितनी ज़्यादा रही, तो इन सब पे बात करेंगे हम। वक्ता किसी और जगह पे चला जाए। बिल्कुल, किसी और जगह पे जाते हैं और वहाँ से पड़ताल करने की कोशिश करते हैं कि इस बार दिल्ली का मिजाज मॉनसून के वक्त में कैसा रहेगा। हम लगातार अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 3 महीने में दिल्ली कितनी बदली और क्या क्या काम हुआ, क्या इस बार मानसून, अभी तो आज थोड़ी बूंदाबांदी हुई है, लेकिन बारिश जब बढ़ेगी तो क्या जल जमाव और ये सब जो का समस्या है इससे निजात मिलेगी इस बार? लगता तो नहीं है मुझे। क्यों? क्योंकि देखो अभी पानी भरा पड़ा, देखो क्या हाल है, देखो अभी से ये हाल है। अच्छा, वहाँ मिंटो रोड पे खुदाई उदाई हुई है, ड्रेनेज कुछ नहीं भरना, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ना। अच्छा, तो ये जो लोग कह रहे हैं कि नहीं इस बार नहीं पानी जमा नहीं होगा, कैसे? देखो जी ऐसा है, जब भी जल बहाव होता है ना, हर बारी सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है। ये क्या करके पैसे खर्च हो जाते हैं, ये हो जाता है, लेबर आती नहीं है साफ करने के लिए। अब यहाँ पर देखो कितना पत्ते पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं रहते हैं, गंदगी काफ़ी जमा हो रही है। अच्छा, ये कनाट प्रेस में भी सफाई नहीं हो रही है? सफाई नहीं होती। अच्छा, तो आप मार्केट एसोसिएशन कुछ नहीं करता? वो क्या करेगा, सफाई नहीं करवाएगा? तो ये सब सरकार के भरोसे है? तो सरकार हम देते हैं, जो पैसा देते हैं सरकार को, लीज का पैसा देते हैं यहाँ से,
हाउस टैक्स देते हैं, वो किस काम आता है? हाँ ये बात तो है। ये 3 महीने में कुछ बदला, दिल्ली में कुछ बदलाव दिख रहा? कुछ नहीं बदला, कुछ भी नहीं। नहीं, मेरे को वैसे लग रही है दिल्ली जैसी थी वैसी वैसी ही है, ये केवल हवा में चल रहा सब। हवा में चल रहा है। बीजेपी का हाल मंदिर यमुना साफ हो गई, आपको नहीं दिख नहीं रही? दिख रहा, गंदी है, अभी भी बदबू आती है वहाँ पर। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं कि साफ हो गई, पूरा सब कचरा निकाल दिया। कचरा 3 साल का टाइम लिया है, 3 साल का अगर तो टाइम ये लिया है बताएंगे। तो कुछ टाइम तो दो ना उनको। उन्होंने 3 साल का टाइम मांगा था हाँ, दिल्ली गवर्नमेंट ने, तो अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ पूरा। 3 महीने हुए हैं अभी तो। हाँ तो 3 महीने में कैसे होगा? 3 साल का काम 3 महीने में कैसे हो जाएगा? नहीं होगा, ये बात तो नहीं है। एक बात बताइए, आप 10 में से कितने नंबर देंगे रेखा जी को 3 महीने में? भाई यूनिट टेस्ट है ये, यूनिट टेस्ट है, ये फाइनल टेस्ट नहीं है। 4 दे देते हैं आपको, 4 बस? और 4-5 दे देंगे, उससे ज़्यादा कितने देंगे? 8 दीजिए। या 8 देंगे। क्या क्या हुआ आपके हिसाब से जिससे 8 दे दिया आपने? काफी कुछ बदला है। जैसे आप पहले ये पहली बारिश के अंदर ये मिंटो रोड का ब्रिज बिल्कुल डूब जाता था। अभी कहाँ अभी बारिश हुई? कहाँ है? बारिश बहुत हुई है। कहाँ यार, हुई है? हुई है यार। अब ऐसे ही बोल लो ये आप। अभी आगे देख लो। आगे देखते हैं। अच्छा, और क्या बदला? फीस के, स्कूल फीस बढ़ गई, लोग बोल रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, पूरा सब लोग। बहुत सारी चीजें हुई हैं। ये क्या बढ़ गई क्या स्कूल स्कूल फीस? फीस तो स्कूल वालों ने बढ़ाई है ना, ये तो तो ये कम कौन करेगा? रेखा जी तो करवाएंगे। पब्लिक डिमांड कर रही है, वो देखेंगे। अच्छा, देखेंगे करेंगे में तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। वो 3 चढ़ जाएंगे, महीने का केजरीवाल जी टाइम वापस आ तो जाएंगे। दो ना, 1 साल का कम से कम टाइम तो दो ना उनको। अभी कैंपेन चल रहा है सोशल मीडिया पे कि मिसिंग केजरीवाल, तो फिर तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी रेखा जी को। नहीं, उनको क्या दिक्कत होनी है, वो काम करेंगे। काम करेंगे ना। अच्छा ठीक है, रेखा जी को आप कितने नंबर दे रहे हैं? 8? 8 10 नहीं दे रहे हैं? नहीं, 2 किस कहाँ काट लिया आपने? 2 अभी स्पीड में नहीं है, काम उतनी स्पीड में जितनी स्पीड में हुआ है। अच्छा, काम स्पीड में। सर जी, क्या नाम आपका? राजपाल शर्मा। राजपाल शर्मा जी, ये बताइए कि ये जो दिल्ली है, बदलती हुई दिल्ली, कितनी पसंद आ रही है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो, मौसम खुशगवार है? बहुत अच्छा है। रेखा जी एकदम सही काम कर रही हैं? हाँ बिल्कुल करना। अच्छा, कौन से इलाके में वोट है आपका? मेरा वोट यहाँ नहीं है, हाँ, पर मैं घूमता हूँ, दिल्ली में आता हूँ बिजनेस के सिलसिले में। ठीक लग रहा है मुझे। अच्छा लग रहा है? हाँ बिल्कुल, साफ सफाई है, पहले से व्यवस्था ठीक है। अच्छी व्यवस्था लग रही है। क्या क्या अच्छा लगा आपको यहाँ पे? सफाई है रोडों की, अब किनारे सड़कों पे वो कचरा जो मिलता था वो नहीं है, इस तरह की गड्ढे वगैरह सब वो हो चुके हैं। अच्छा, रेखा जी को अगर नंबर देने की बारी आई, 3 महीने में कितने नंबर मिलेंगे? 3 महीने से कम से कम 9.5 नंबर तो मैं दूंगा। 10 9.5? बिल्कुल दूंगा। ज़्यादा दे रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैं जो मेरा मन है मैं तो दूंगा, वो तो आप देखेंगे। मन से दे रहे हैं, दिमाग से दे रहे हैं, दिल से दे रहे हैं, दिमाग से? दिल और दिमाग दोनों से देने पड़ते हैं नंबर। खाली कहाँ से? दिल से कितना? 5 नंबर और दिमाग से 5 नंबर? मैं टोटल मिला के 4.5 9.5 नंबर है। बापे देखिए, ये जो है बहुत ज़्यादा नंबर दे दिया। आप आइए, क्या नाम है आपका? राधा नाम है मेरा। राधा जी, क्या कर रही हैं आजकल? कुछ नहीं सर, बस सिस्टम पे काम करती हूँ मैं तो। अच्छा, ये जो रहने वाली कहाँ की हैं आप? दिल्ली की हूँ सर, कहाँ दिल्ली में? सीमापुरी, ओल्ड सीमापुरी। ओल्ड सीमापुरी। ओल्ड सीमापुरी में सुना बहुत विकास हो गया, चमाचम हो गया। नहीं, इतना कुछ खास नहीं है, पानी तो अभी भी गंदा ही आता है। गंदा? पीने का पानी गंदा आ रहा है? हाँ, जो मतलब एमसीडी की तरफ से आता है वो तो गंदा ही आता है, पानी में भी बदबू आती है और उसकी वजह से एलर्जी, इन्फेक्शन वगैरह ये सब चीज़ें, बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं जो बता भी नहीं सकते। अच्छा, ये देखिए, ये जो सीमापुरी में वक्ता जी, आप आइए, ये बता रही हैं कुछ समस्याएं वहाँ की। इनका नंबर बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, क्या कुछ समस्याएं हैं दादा जी? समस्या ये है कि मैडम देखो, पानी बहुत गंदा आता है, उससे इन्फेक्शन हो रहा है। अब देखिए, कोई इंसान टॉयलेट जा रहा है तो वो पता भी नहीं सकता किस तरीके से पानी गंदा आ रहा है, पानी बिल्कुल भी साफ़ नहीं आ रहा है, बदबू आती है पानी में। पहले तो पानी मतलब एनी टाइम आता रहता था, अब तो 2 टाइम भी मुश्किल से आता है, एक ही टाइम पानी यानी कि आता है। पहले सुविधाएं ज़्यादा थी। हाँ, पहले सुविधा ज़्यादा थी, अब सुविधाएं है, लेकिन होगा, धीरे धीरे करके विकास होगा। अभी 3 महीने हुए हैं अभी नई सरकार को आए हुए, कुछ बदलाव नहीं लग रहा। बदलाव अभी उतना नहीं है जितना होना चाहिए। साफ सफाई को लेकर? साफ सफाई को लेके अभी भी थोड़ा बहुत गंदा है, ज़्यादा सफाई नहीं है। कितने नंबर देंगे आप रेखा जी को? मैं रेखा जी को इतने नंबर देना चाहूँगी, 6 नंबर ही दे पाऊँगी सिर्फ। 10 में से 6? हाँ, 10 में से 6 ही दे पाऊँगी। 4 कहाँ काटे हैं आपने? वो अभी ठीक से विकास नहीं हुआ है ना, इसलिए। अच्छा, हाँ तो जी। जब विकास होगा तब पूरे 10 में से 10? हाँ, पूरे 10 मिलेंगे मैडम को, बिल्कुल।
बिल्कुल। तो देखिए राधा जी हमारे साथ हैं जो कह रही हैं कि रेखा गुप्ता को 10 में से 6 नंबर देंगी और 4 नंबर विकास होने के बाद देंगी। ये देखिए लगातार हमने जो लोगों से बात की उसमें नंबर सिस्टम में तो रेखा जी अभी 60+ एंड एबव हैं, लेकिन चैलेंजेस बहुत सारे हैं। कई सारी चीज़ें आई हैं, जैसे स्कूल में पानी की व्यवस्था, साफ़ पीने के पानी की व्यवस्था कुछ इलाकों में, कुछ जगहों पर लोगों को शक है कि गड्ढा, जल भराव, ये सब अभी होगा नहीं होगा। तो वक्ता जी लगता है कि ये नंबर सिस्टम एक बार और करना पड़ेगा आपको। ये यूनिट टेस्ट 3 महीने वाला तो आपने कर लिया, अभी फिर अगला टेस्ट कब लेंगे आप? बिल्कुल, अगला टेस्ट, सबसे बड़ा टेस्ट सरकार का यही होगा जब मानसून अपने सीज़न पर होगा और जब मानसून आ जाएगा। जिस चीज़ की समस्या लोगों को हो रही है वो देखने वाली होगी कि अब क्या ये जो चीज़ें बढ़ रही हैं ये वाकई में कम होती है, नहीं होती है। जो जल भराव की, जल जमाव की समस्या हर सरकार में, जब भी केजरीवाल की सरकार रही है तब तक ये समस्या आई है। तो हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि आखिर 3 महीने में रेखा जी ने क्या बदला, कौन सी नई रेखा खींची, कितने ज़िंदगी बदली, क्या हुआ नहीं हुआ। अभी हमने कुछ साथियों से बात की थी। अब हमारे साथ सर, क्या नाम आपका? कोमल प्रसाद उनियाल। कोमल प्रसाद उनियाल जी, ये बताइए कोमल जी कि क्या 3 महीने में क्या बदला दिल्ली में? काफ़ी कुछ हो रहा है। मैं बेसिकली बदरपुर क्षेत्र से आता हूँ और वहाँ पर काफ़ी बदलाव हो रहा है, लेकिन थोड़ा स्कूलों में नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। मैं गया था अभी स्कूल में, तो बच्चे के स्कूल में गया तो वहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। पीने का पानी नहीं है। और बच्चों ने ये वहाँ पे एविडेंस दी है कि यहाँ पे जो है बच्चे जो है गिर जाते हैं गर्मी की वजह से। पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। बाकी काम हो रहा है लेकिन तरीके से नहीं हो रहा। जो वहाँ का विधायक है वो अलग पार्टी से है, आम आदमी पार्टी से है, और रेखा जी उस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। ये जो है, देखिए बदरपुर से एक शिकायत आई है रेखा जी, आप देख रही हैं तो, या आपके कोई समर्थक देख रहे हैं तो आप तक बात पहुंचाएं कि बदरपुर में जो मामला है स्कूलों का, वहां पर पानी नहीं है बच्चों के और दिक्कत आ रही है। वक्ता जी, ये जो मोहल्ला क्लिनिक को लेकर आप बात कर रही हैं लोगों से, कुछ सवाल है तो उनियाल जी से पूछिए आप। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी जब थी तो मोहल्ला क्लिनिक बताती थी कि अच्छी व्यवस्था दे रही है, हमने मोहल्ला क्लिनिक खोल रखी है, फ्री में हम इलाज कराते हैं, जो लोगों को ज़रूरतमंद चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। क्या लग रहा है, मोहल्ला क्लिनिक सही चल रहा है? उस समय थोड़ा ठीक ही था, दवाइयाँ मिलती थी, लेकिन वो सरकार ने, बीजेपी ने बोला था कि हम ये स्टार्टिंग रखेंगे, हाँ। लेकिन वो हुआ नहीं मैम। हाँ। और वो होना चाहिए क्योंकि लेकिन आरोग्य मंदिर बना रही हैं वो। हाँ, सुने में तो आया कि बना रहे, लेकिन बना नहीं अभी तक। हाँ। लेकिन ये है कि हाँ, लेकिन मोदी जी जो काम कर रहे हैं देश के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, ये जल भराव की जो समस्या आती है, कहते हैं कि जब मानसून आता है तो पानी भर जाता है, दिक्कत परेशानी होती है। हम देख रहे हैं कि अब काम चल रहा है मिंटो रोड पे, जो ड्रेनेज की समस्या है उसे साफ करने का काम चल रहा है। लग रहा है कि इस बार पहले वाली सरकार वाली समस्या नहीं आएगी। नहीं आएगी, ये तो क्लियर है कि नहीं आएगी। अगर रेखा जी अगर इस चैनल को देख रही है तो वो इस मत ध्यान रखते हुए ये सफाई का मेन ध्यान रखे कि ये बरसात जो है आएगा, और इस बार बहुत ज़्यादा आएगा। क्या सोचकर दिया था रेखा जी को वोट? हमने मोदी जी की वजह से वोट दिया है कि इस बार बदलाव भी, क्योंकि 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार थी। हाँ। और उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। जो उम्मीद है कि अच्छा अब काम हमें होगा। उम्मीद ये है कि हमने इस बार बीजेपी को समर्थन दिया और हम ये चाहते हैं कि काम अच्छा हो। क्या काम अच्छा हो? जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं दिल्ली में, जब मैं बेसिकली उत्तराखंड से आता हूँ, ठीक है। तो हमारे उत्तराखंड में अभी बीजेपी की सरकार है। हमारे गांव में रोड नहीं थी और हमारे गांव में रोड चले गई, पानी चले गया, सब कुछ है, अच्छी व्यवस्था हो गई। एक टाइम था हम बहुत दूर तक पैदल जाते थे गांव में और 2-2, 3-3 घंटे लग जाते थे। अब हमारे घर पे रोड है। यहाँ भी तो रोड, हाँ, यहाँ तो रोड है। दिल्ली में तो राजधानी है, हाँ। यहाँ अच्छा काम होना चाहिए, काम यहीं से दिखेगा। हाँ। अब यहाँ पर बीजेपी को हमने इस बार जो है पूर्ण बहुमत से उनको जिताया है। बिल्कुल। अब अच्छा काम होना चाहिए। एक आप बदरपुर से आते कैसे हैं? मैं सर बाइक से आता हूँ। ट्रैफिक की बहुत व्यवस्था मतलब ख़राब है। ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि कंजेस्टेड है, रोड सही ढंग से क्लियर नहीं हो रही है। एक हाईवे बनाया है अभी, 6 लेन का हाईवे बना वहाँ पे, जो मुंबई निकल रहा है, उससे काफ़ी बदलाव आ गया है। लेकिन जो गलियों की है हालात, जैसे रेडियाँ हैं, तो वो हालत वही है गलियों की कि यहाँ पर रेडी लगा दी, दुकान वाले ने पैसे खा लिए, सारा मतलब भ्रष्टाचार तो ख़त्म नहीं हो रहा है। ये आप यहाँ किन किन के साथ रहते हैं? कितने लोग हैं आप लोग घर? हम 4 लोग हैं अभी। कौन कौन है? 2 बेटे हैं मेरे और 2 हस्बैंड वाइफ है। और माता जी पिताजी? माता जी गाँव में हैं। गाँव में लाते हैं कि नहीं कभी कभार? हाँ, सर्दियों में यहाँ आते हैं। अच्छा, वैसे गर्मियों में तो यहाँ दिक्कत होती है। आयुष्मान कार्ड वगैरह बना हुआ है? हाँ, माता जी का बना हुआ, हमारा नहीं बना हुआ। अच्छा, माता जी का बना हुआ है घर में। ये जो
आपको क्या लग रहा है कि पहाड़ छोड़ के जो आप लोग आ जाते हैं दिल्ली में, तो पहाड़ याद आता है क्या नहीं? बिल्कुल सर, पहाड़ याद आता है, लेकिन वहाँ पर रोज़गार की समस्या है, क्योंकि अगर वहाँ पर रोज़गार होते तो हम यहाँ पे आने की ज़रूरत ही नहीं थी हमें। ये जो है देखिए, एक चीज़ और है, रोज़गार जो है जहाँ गांव है वहीं मिल जाए तो बड़ा अच्छा होता है। हम लोग भी पलायन के शिकार लोग हैं। हम लोगों के शहर में भी अगर गांव होता, वहाँ रोज़गार होता तो बहुत सारी चीज़ें होती। ये चीज़ एक आपसे समझना चाहता हूँ मैं कि दिल्ली में 3 महीने में रेखा जी ने जो कुछ किया उसमें 10 में से कितने नंबर देंगे आप? सर अभी नंबर तो कुछ नहीं कह सकते हैं, अभी नहीं, कुछ तो देना पड़ेगा साहब। ऐसा कैसे कि यूनिट टेस्ट होता है, क्लास टेस्ट होता है। अभी कम से कम 20 नंबर तो हम दे सकते हैं उनको। 10 में से 10 में से तो 5 नंबर मिलेंगे अभी। 10 में 5। हाँ, जब तक काम क्लियर नहीं हुआ। अभी तो खैर 3 महीने हुए, आगे हम देखते हैं कि वो क्या व्यवस्था करते हैं। भाई यूनिट टेस्ट में एक चैप्टर की पढ़ाई होती है, एक ही चैप्टर का नंबर दीजिएगा। स्टार्टिंग में जैसे सरकार बनी उन्होंने दिखाया है कि अब जो है यमुना साफ हो रही है, सब कुछ क्लियर कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में दिखाया बंद हो गया, कुछ दिन दिखाया, अब बिल्कुल वो व्यवस्था दिख नहीं रही है। पहले महीने में 10 नंबर दे देते आप? अगर काम अच्छा होता तो। अभी तो दिखाई, पहले नंबर पे तो मैंने आपको बताया ना कि स्कूल की कितनी बड़ी समस्या है। तीसरे महीने में कितने नंबर? 5 नंबर बस। 5 नंबर देगा। अगर अच्छा काम होगा तो हम तो 100 नंबर भी दे देंगे, लेकिन काम अच्छा दिखेगा हमें तो। अच्छा, अभी हम फिर लौट के आना पड़ेगा आपके पास। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर किसी और जगह मिलेंगे, आपसे बात करेंगे। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।